अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बीरगंज नेपाल, रिकॉर्डिंग मिलेगा इसका, डोंट वरी डोंट वरी। असम, सिडनी, परफेक्ट परफेक्ट। कोलकाता, पुणे, मंडी, हल्द्वानी, संजय कुमार, जय नीम करोली बाबा पटना। चलो चलो चलो, एनीवेज एनीवेज, चलो विल स्टार्ट नाउ, विल स्टार्ट नाउ, विल स्टार्ट नाउ। मुंबई, नाला सोपारा, लॉस वेगास, यस मयंक, आएगा यूट्यूब पे। लेकिन यहाँ पर रहोगे तो क्वेश्चन आंसर पूछने का चांस मिलेगा, क्वेश्चंस का चांस मिलेगा। उड़ीसा, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तिरुपति, संदीप, हाँ हाँ। चलिए चलिए चलिए, बस बस बस। मैंगलोर से गुड मॉर्निंग सर दिवाकर, थैंक यू सो मच। डोंट वरी इफ़ इट इज़ राइट और रॉन्ग। संयम, तूने बना दिया ना मॉडल, ये बहुत बड़ी बात है। आपके पास वाली स्ट्रीट से, कौन सी मेरे पास वाली स्ट्रीट से? कोई इंदौर का है? लव योर वर्क, थैंक यू सो मच। चलिए चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले विल स्टार्ट। एंड अब बिना किसी देर के बस फटाफट अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंदौर, काफ़ी सारी पब्लिक इंदौर से। पहाड़ से मॉर्निंग, थैंक यू जशांक। पहाड़ी मॉर्निंग, ओके। चलो जी, चलो चलो चलो, एक सेकेंड दोगे बस मेरे को? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड एंड विल स्टार्ट। चलिए, हाँ चलिए जी, चलिए चलिए। नाउ विल बी स्टार्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम ऑन दिस संडे एंड अटेंडिंग हियर लाइव। आई एम इक्वली एक्साइटेड, जितने एक्साइटेड आप हो उतने एक्साइटेड मैं भी हूँ। कितने लोग ऐसे हैं यार, सीरियसली बताना, कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई में जेन्युइनली इंतज़ार कर रहे थे कि हम कब हमारा नेक्स्ट लाइव वैल्यूएशन बैच अनाउंस करेंगे? ऑनेस्टली बताइए, ऑनेस्टली बताइए। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और अगर मैं आपको बोलूं कि जो चीज़ मैं आपके सामने आज लेके आऊँगा, ठीक है, और जितना हम लोगों ने ओ यू हैव जॉइंड 1 आवर प्रायर, तेरे लिए 2 बार प्रणाम, ठीक है। आ, और जो चीज़ मैं आपके सामने आज प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़ समथिंग जो पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है। इस बात की गारंटी है। वर्ल्ड का मैं गारंटी इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वर्ल्ड के सारे प्रोग्राम्स मैंने देखे नहीं, लेकिन इंडिया के सारे प्रोग्राम्स मैंने एनालाइज करें, ठीक है। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली अवेलेबल नोवेयर, ठीक है। इतना ज़्यादा कंटेंट है दैट यू विल फील अमेज्ड कि यार ये हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए यार, मुझे एक बात बताओ, सिर्फ मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। नहीं, चैट ऑफ नहीं करेंगे, डोंट वरी, चैट ऑफ नहीं करेंगे। कारण क्या है ना, चैट ऑफ नहीं करेंगे, उसका रीज़न है आई वॉन्ट इट टू बी इंटरेक्टिव, ठीक है। अपन इंटरेक्टिव रखते हैं उसको इक्वली, प्लीज़। चलिए नाउ, मुझे एक बात बताओ यार, अगर मैं आपसे किसी एक ड्रीम रोल के बारे में पूछता हूँ तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर ड्रीम रोल इन फाइनेंस? व्हाट इज़ योर ड्रीम रोल इन फाइनेंस? ऐसा कौन सा एक रोल है जो आप सोचते हो कि नहीं यार मेरे को ये रोल में जाना है? फाइनेंशियल एनालिस्ट, IB मैनेजमेंट कंसल्टेंट, वेंचर कैपिटलिस्ट, CRO चीफ रिस्क ऑफिसर, CFO, हॉटशॉट IB इन्वेस्टमेंट बैंकर, PMS असेट मैनेजमेंट, वैल्यूएशन एनालिस्ट, ER हेज फंड मैनेजर, प्राइवेट वेल्थ मैनेजर, अमेजिंग अमेजिंग, फैमिली ऑफिस, वाओ अमेजिंग, असेट मैनेजर, फ्रंट ऑफिस IB, परफेक्ट परफेक्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, अमेजिंग, वेंचर कैपिटल, क्रेडिट रिस्क फंड मैनेजर, क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट, VCP, बस बस बस, एंटरप्रेन्योर, थैंक यू अमान, थैंक यू सो मच, FP&A बैंकर, क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट, परफेक्ट 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 परफेक्ट। यार देखो क्या होता है ना, मैं मेरे पेस पे चलूँगा बिल्कुल आराम से। अगर आपको लगता है कि आप एंड आई विल डेफिनेटली प्रूव इट
कि यू नो इट इज़ द वर्थ ऑफ टाइम स्पेंड। जो भी फेसबुक पे बैठे हैं फटाफट लाइक ठोक दो। सबसे पहले तो जल्दी से लाइक ठोको। क्या कर रहे हो 200 लोगों, क्या कर रहे हो बाबा, पर जल्दी से फटाफट। डोंट वरी मोहित, सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं, प्रॉमिस करता हूँ। जब तक आपका लास्ट डाउट रिजॉल्व नहीं होता आई विल नॉट लीव दिस फोरम। ये मेरा संडे प्रॉमिस है आप सबसे, तो उसका कोई टेंशन मत लेना। FDD, चलिए 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 फटाफट चलिए। नाउ यार क्या होगा ना, हमें सल्यूशन के पहले क्या आपको एक्चुअल में रोड मैप चाहिए कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, कोर फाइनेंस में अपना करियर बना सकते हो? क्योंकि बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है इसमें, लगभग सारे रोल्स आ गए जो आप लोगों ने बोले। डू यू रियली फील द नीड? ठीक है, यस। देखो यार, हम कभी भी सल्यूशन की तरफ जाते हैं ना, उसके पहले हमको प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम क्या हो रही है हम लोगों के साथ। ठीक है, वाई वी नीड टू आस्क आवर सेल्फ, हमको खुद से पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फेल टू मेक देयर करियर इन कोर फाइनेंस। क्या ये सही बात है? समझिए, क्या ये सही बात है यार? सोचना कि मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है और बन जाना, इनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यस और नो? यस। नाउ 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 ऐसा क्या है, ऐसा इसमें क्या चीज़ है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं कोर फाइनेंस में अपना करियर बनाने के लिए? ठीक है, क्यों मेजॉरिटी लोगों को अपनी ड्रीम रोल से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है? क्या ऐसा होता है? स्टूडेंट क्या करते हैं बताऊँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, वो एक रेज्यूम बनाता है और वो जगह जगह अप्लाई करता है। 1-2 महीने तक वो अप्लाई करता है, उसके पास कॉल्स नहीं आती हैं। ठीक है, एंड फिर वो हार जाता है। उसको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ में मेरे फ्रेंड्स थे उन सब की नौकरी लग जाए और मेरी नौकरी ना लगे। ठीक है, तो इस चक्कर में फिर वो सेटल कर लेता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग अपने ड्रीम रोल को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो क्या? आर यू रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर ड्रीम रोल? या मेरे को तो साला इन्वेस्टमेंट बैंकर ही बनना है, भले कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान एक कर दूंगा लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकर ही बनना है। ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। डू यू ऑल्सो वॉन्ट कन्वेंशनल जॉब रोल्स? एब्सोल्युटली नॉट। क्या कोई ऐसा, देखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अकाउंटिंग का काम ख़राब है या टैक्सेशन का काम ख़राब है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ दैट कि वेदर यू वॉन्ट इट और नॉट। मेरे को चाहिए यहाँ पर, अगर आप बैठ रहे हो मेरे साथ अगले 2 घंटे तक, तो आई वॉन्ट योर एब्सोल्यूट कमिटमेंट कि सर दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है या कोर फाइनेंस रोल में जाना है, ख़त्म बात। इसके आगे मैं कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, नाउ इसके लिए है ना, हमें एक छोटा सा कंपैरिजन करना पड़ेगा। नाउ दिस इज़ नॉट अ नेम शेमिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड, बट ये आपकी आंखें खोलने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम नेम शेम किसी का नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको 2 रेज्यूम्स दिखाता हूँ, शायद ये आपने पहले देखे भी होंगे, 2-5 मिनट लगेंगे लेकिन समझो। ये एक रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का रेज्यूम है। उसने सर्टिफिकेट में क्या लिखा है? एडवांस मैनेजमेंट स्किल, यू नो IT स्किल, ये सब लिखा है जो एक्चुअल में CA करिकुलम का पार्ट है। टेक्निकल स्किल में ही हैव मेंशन्ड MS ऑफिस। नाउ MS ऑफिस इज़ नो मोर अ टेक्निकल स्किल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हम लोग 2023 में जी रहे हैं भाई, एक्सेल GPT भी आ गया है, चैट GPT छोड़ो। ठीक है, तो उस टाइम पर आप कैसे बोल सकते हो कि MS ऑफिस आपका टेक्निकल स्किल है? अदर्स में SAP, टैली, कॉम्प्यूटेक्स, कोर कंपेटेंसी अकाउंटिंग, टैक्सेशन, अकाउंट मैनेजमेंट, ऑडिट। नाउ दिस प्रोफाइल स्ट्रेंथ नोन फॉर स्पीड, एफिशिएंसी, मल्टीटास्किंग। फोकट का ज्ञान दे रहा है इधर, जबरदस्ती का। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज में ऑडिट, वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक्सपीरियंस इन इंप्लीमेंटिंग, नो वर्क एक्सपीरियंस, इसने कुछ लिखा है। नाउ दिस रेज्यूम कुड बी अ गुड फिट for audit profiles. This resume could be a good fit for accounting profiles, but it is nowhere near to getting him even a single call for core finance roles. ठीक है, मैं आपको क्या लैग हो रहा है, जस्ट एक बार कंफर्म कीजिए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। क्या लैग हो रहा है? ओके फॉर यू? चलो चलो चलो, लैग हो रहा है, कितना लैग हो रहा है?
2 मिनट दीजिए, हो जाएगा शायद। चलो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है अपन स्टार्ट करते हैं। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये मेरे एक स्टूडेंट का रिज्यूम है जिसको मैंने मेंटर करा था। आप इसका रिज्यूम पढ़ना, इसका 1 मिनट के लिए आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन भूल जाओ। आई नो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एकेडमिक्स है, ठीक है, बट 1 मिनट के लिए भूल जाओ। अवॉर्डेड इंस्पायर स्कॉलरशिप फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फैसिलिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, रिसीव्ड undergraduate admission offer from Stern School of Business, awarded 100% scholarship, completed advanced valuation program, सेट का स्कोर 800 आउट ऑफ 800। अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, दिस इज एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए, ठीक है, 1 मिनट के लिए उसको भूल जाओ, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, इंटर्नशिप, equity research internship, worked under Mr. Avinash Saraf, director of L&T Housing Finance on valuation and pricing model, built a live model on Excel and R, investment banking intern, project manager, conducted in-depth market research in order to optimize the capital structure for the company, interviewed MBA students for marketing and strategy role at the company, helped prepare a pitch book and valuation model, scouted potential VCs and investors for Series A funding round, corporate finance में part of on-site project team to analyze changing working environment, क्रिएटेड अ पिच बुक, कल फिर कुछ CSR की एक्टिविटीज़ भी इसने डाली हैं, ठीक है। देर आर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच ही हैज़ मेंशनड ओवर हियर, ठीक है, कि उसने कॉलेज में क्या क्या करा था। फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ IFSA नेटवर्क सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर कैंपस प्लेसमेंट सेल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेल, ओके, vertical head of 20-member team to organize Dream Merger, India's largest case study tournament, school captain, Seth Anandram Jaipuria School, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर में ही इज़ इनटू मॉडल यूनाइटेड नेशन एंड मॉक स्टॉक एंड वॉट नॉट। नाउ मुझे एक बात बताइए, एक रेज्यूम हमने देखा पहले, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो क्वालिफाइड CA है, ठीक है, और दूसरा रेज्यूम हमने देखा मेरे स्टूडेंट का श्लोक, उसका नाम श्लोक है। आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या चाहते हो आज से 2 महीने 3 महीने बाद आपका रेज्यूम किसके जैसा दिखे, श्लोक के जैसा दिखे या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जैसा दिखे? प्लीज़ एवरीवन, क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि रेज्यूम में क्या डिफरेंस है और प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। रेज्यूम इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, खाली कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है। अगर आपने इसमें कंटेंट नहीं भरा, इसमें प्रोफाइल नहीं भरी इस रेज्यूम में, तो HR है ना, इसको फोल्ड करके इस पर इवनिंग स्नैक्स खाएगा, समझ रहे हो आप? और अगर आपने प्रोफाइल बना दिया रेज्यूम को, ठीक है, आपने प्रोफाइल बना दिया अगर रेज्यूम को, तो वो फाइल में रख के आगे जाएगा नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए। क्या इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आ रही है? एवरीवन, बड़े आगे आराम से, सबका मेरे को चाहिए, सब मिलेगा ब्रो, सब मिलेगा। कानपुर का लड़का है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी कानपुर का लड़का है, इट्स अ Tier 2 सिटी ओनली, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। नो वन इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप अभी से हथियार डाल दोगे ना, अगर आप यहाँ से हार जाओगे, नहीं 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 संदीप, दैट इज़ नॉट इवन द आइडिया, ठीक है। अगर आप यहाँ से हार जाएंगे तो यू आर गॉन, ख़त्म हो जाएगा यार गाड़ी, ठीक है। अगर आप यहाँ से हार जाओगे तो इट विल बी गॉन। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, तो आपको कुछ भी करना है ना, यहाँ से नहीं हारना है, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब लैग नहीं होगा होपफुली। चलो नाउ फटाफट, ठीक है। व्हाट शुड यू डू टू मेक योर करियर इन IB, ठीक है। आपको ऐसा क्या करना है कि आप IB में करियर बना लो। आपका एग्जैक्ट रोड मैप क्या होना चाहिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपका रोड मैप क्या होना चाहिए IB में करियर के लिए, अपन उसको समझते हैं सबसे पहले। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड यार, मैं है ना हमेशा से मैंने देखा है ये चीज़, आई हैव बिलीव्ड ऑन अ 3 स्टेज मॉडल, ठीक है। तेरा 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है जो मैंने कई 100 स्टूडेंट्स को ट्रेन करके, कई हज़ार स्टूडेंट से बात करके पिछले 5-7 सालों में ये चीज़ पे आया हूँ कि तेरे को IB में जाना है, तेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है या तेरे को पॉलिटिशियन बनना है। ये 3 स्टेप तू फॉलो कर एंड यू विल बी थ्रू, ठीक है। तो दिस इज यूनिवर्सल फ्रेमवर्क,
in order to make a career in your dream role. ठीक है, now what is that 3-step model? The 3-step model is the 3-step model is identify, unlearn and learn and implement. Identify, unlearn and learn and implement. ठीक है, इसको एक एक करके समझते हैं. समझो मेरी बात. हमें सबसे पहले वो की स्किल्स आइडेंटिफाई करनी है जो हमारे ड्रीम रोल में हमको लेके जाएगी. ठीक है, डाउट्स मैं सारे बाद में लूँगा, मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, मैं सबका जवाब दूंगा, प्लीज़ आप मेरे को अभी फ्लो में जाने दो. वो की स्किल्स लेके जाएंगी. हमको वो की स्किल्स आइडेंटिफाई करनी है जो हमारे ड्रीम रोल के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ बीन डिमांडेड. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको आईबी में जाना है तो जब सब जवाब दो. क्या वैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट की स्किल है जो आपको हेल्प करता है आईबी में जाने के लिए, इक्विटी रिसर्च में जाने के लिए, एसेट मैनेजमेंट में जाने के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट में जाने के लिए? येस और नो? संडे मॉर्निंग्स हो गए क्या? नहीं ना. ठीक है, क्या फाइनेंशियल मॉडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट की स्किल है? दैट यू हैव द एबिलिटी टू क्रिएट टॉप नॉच फाइनेंशियल मॉडल एंड ऑल्सो टू ऑपरेट इवन वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल्स. क्या फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट की स्किल है? सोच के बताइए. क्या फाइनेंशियल एनालिसिस इज वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट स्किल? क्या पिच बुक प्रिपरेशन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉलिड पिच बुक बनाना, ठीक है, क्या होता है? समझना आप मेरी बात. क्या करते हो आप? इन्वेस्टमेंट बैंक M&A डील के लिए 30 करोड़ रुपए चार्ज कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल मान लो 3,000 करोड़ की डील है और 1% इन्वेस्टमेंट बैंक ने चार्ज किया, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल रेट, वेरी वेरी नॉर्मल रेट. 1% तो छोटा इन्वेस्टमेंट बैंक चार्ज कर देता है. ठीक है, तो 30 करोड़ रुपए आपने उससे लिए हैं और आपने उसको पिच बुक बना के दी. पिच बुक मतलब PPT बना के दिया, डेक बना के दिया. अब 30 करोड़ रुपए लेके आप उसको अगर डेक दे रहे हो तो क्या वो दुनिया का सबसे अच्छा डेक होना चाहिए आपके हिसाब से? दुनिया में उससे अच्छा कोई डेक हो ही नहीं सकता. अगर आप 30 करोड़ रुपया चार्ज कर रहे हो एक डेक के लिए, आप समझ रहे हो बात को? क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि हमें क्या स्किल्स चाहिए? हमें वैल्यूएशन चाहिए, हमें फाइनेंशियल मॉडलिंग चाहिए, हमें फाइनेंशियल एनालिसिस करना आना चाहिए और हमें पिच बुक प्रिपरेशन करनी आनी चाहिए. और ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आनी चाहिए. ठीक है, मतलब विथ फंडामेंटल्स. तो फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द की स्किल्स. सेकेंड इज टू अनलर्न एंड लर्न. यू नीड टू अंडरस्टैंड. हमें सिर्फ स्टडी नहीं करनी है, हमें लर्निंग करनी है. क्या फिनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ डिफरेंट इन बुक्स एंड इन द रियल वर्ल्ड? आप समझो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. अगर आप लॉ पढ़ते हो, अगर आप टैक्सेशन पढ़ते हो, तो जो आपने किताब में पढ़ा है ना, वही रियल लाइफ में होता है कि इतनी पेनल्टी लगेगी अगर ये कर दोगे तो. But unfortunately, finance is one of the subjects which is completely different in the books and it is completely different in the real world. तो यहाँ पर रोट लर्निंग काम नहीं आती बाबू. समझ रहे? तू रेज्यूम में झूठ लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, बट का इंटरव्यूअर अगले पहले दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में आपको समझ जाएगा कि इसमें कोई दम नहीं है, बहुत शैलो नॉलेज लेके आया है बंदा, एकेडमिक नॉलेज लेके आया है. क्या ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है? क्या कर रहे हो जूम वाले यार? एक बार एक काम करो, ठीक है, सब लोग है ना बूम लिखो एक बार, चलो जब फटाफट. ये मत करो यार, आप लोग बहुत ठंडी ठंडी ऑडियंस चल रही है, मेरे को ऐसी ऑडियंस बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली लाइव सेशन में, वो भी संडे के दिन. ठीक है, पूरी रात सोया भी नहीं हूँ मैं. चलो, वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, आई एम रियली हैप्पी. बूम बूम. चलो चलो चलो, हमें प्रैक्टिकल इंसाइट्स लेनी पड़ेंगी. प्रैक्टिकल इंसाइट्स लेनी पड़ेंगी का मतलब ये है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो हो रहे हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं. येस और नो एवरीवन? हाथ रखो यार, चैट पे हाथ रखो अपना. सोना नहीं है, लेटना नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड. येस. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू बिल्ड समथिंग. आपने जो स्किल्स आइडेंटिफाई करी है, उस स्किल्स को आपने जब प्रैक्टिकल सेंस में सीखा है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करके खुद से कुछ बनाओ. क्या आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब पे फाइनेंशियल मॉडलिंग के बेसिक सेशंस देख के मॉडल बनाया है, खुद से बनाया है? मुझे बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद से मॉडल बनाया है और लिंक्डइन पे डाला भी है?
ट्राई किया था, कॉपीड किया अपने प्रोसेस को, ठीक है, स्टार्ट तो वैसे ही करोगे ना। स्टार्ट किया है सीरीज़, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। टेक भी किया है आपको, थैंक यू सो मच संयम, ठीक है। नाउ नीड टू अंडरस्टैंड, ये जब एक चीज़ हो जाती है ना, उसके बाद यू नीड टू इम्प्लीमेंट। इसका मतलब है आपको उन लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा जो सही नेटवर्किंग है, उनको अपनी स्किल्स दिखानी पड़ेंगी। समझ रहे हो आप? क्या आपको ये चीज़ के लिए आप बिल्कुल पूरी तरीके से कन्विंस हो कि लिंक्डइन आज के टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है इफ़ यू रियली वांट टू मटीरियलाइज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड? क्या आप और मैं यहाँ पर सिर्फ लिंक्डइन के कारण एक साथ बैठे हुए हैं? हाँ के ना, सोच के बताइए। क्या आप और मैं यहाँ पर सिर्फ लिंक्डइन के कारण एक साथ बैठे हुए हैं? येस और नो? एब्सोल्युटली येस, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको लगता है लिंक्डइन इज़ नॉट अ पावरफुल प्लेटफॉर्म, चले जाओ छोड़ के, दिस इज़ नॉट फॉर यू। तो आपको सही लोगों से कनेक्ट करना है, ठीक है, सही लोगों से कनेक्ट करना है और अपनी स्किल्स उनको बतानी है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, लिंक्डइन कोहर्ट के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने या तो करंट कोहर्ट में हैं, ठीक है, या फिर प्रीवियस कोहर्ट्स में रहे हैं, क्या आप बताओगे लिंक्डइन कितना पावरफुल है आप लोगों के लिए? क्या आपको मज़ा आ रहा है? बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिख के बताइए प्लीज़ एवरीवन, ठीक है। समझो मेरी बात, यू नीड बड़ी, तुमको समझना पड़ेगा यार, यू नीड टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। समझ रहे हो? व्हेन, जब 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 एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हायरिंग होती है, कोर फाइनेंस में हायरिंग होती है, ठीक है, उस समय उस समय उस समय उस समय वो स्टूडेंट के अंदर, वो इंटरव्यूवी के अंदर एक पूरा पैकेज देखता है। पैकेज देखता है मतलब इन ऑल द सेंस। और आप समझो मेरी बात, वाई नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई यू क्रिएटिंग अ सॉलिड लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स बिकॉज पहले इंप्रेशंस इंटरव्यू के दौरान बनते थे जब फिजिकल इंटरव्यू होते थे। अब लिंक्डइन इतना पॉपुलर हो चुका है कि एक रात पहले, 2 घंटे पहले इंटरव्यूअर क्या आपका लिंक्डइन प्रोफाइल खोल के देखता ही देखता होगा? हाँ के ना? सोच के बताओ यार। अगर आपको इंटरव्यूअर का नाम मालूम है तो आप खोल के देख लेते हो उसका प्रोफाइल कि बंदा कौन है। तो आपका इंप्रेशन इंटरव्यू में नहीं बन रहा है, अब वो लिंक्डइन प्रोफाइल पे बन चुका है। वो नहीं चाहेगा तो भी बन जाएगा, ठीक है, वो नहीं चाहेगा तो भी बन जाएगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड। मुझे एक बात बता दो, आर यू गाइज रेडी टू चेंज योर गेम फॉर एवर? क्या आपको अपना गेम पूरी तरीके से बदलना है? क्या आप पूरी तरीके से पम्प्ड अप हो? क्या मैं शुरू करूं? पूरी तरीके से पम्प्ड अप हो एवरीवन, ठीक है। मैं प्रॉमिस करता हूं 10x वैल्यू मिलेगी आपको। जो अपकमिंग बैच आ रही है उसमें 10x वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव, आई एम नॉट सेइंग, सॉरी मैंने वन ऑफ द बोला, इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम इन इंडिया। जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है मैं कोई भी बात हवा में नहीं करता। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव, द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम इन इंडिया, तो इट इज़ द कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम इन इंडिया। ऐसा प्रोग्राम आपको पूरे इंडिया में, आप कोई भी प्रोग्राम ढूंढ लो, कोई भी प्रोग्राम ढूंढना, पूरा टाइम दूंगा मैं आपको। मैं फोमो क्रिएट नहीं करूंगा, पूरा टाइम दूंगा। आप आराम से देखना एंड फिर समझना कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। इट विल बी 100% प्रैक्टिकल, इट विल बी 100% प्रैक्टिकल। जो लिंक्डइन, जो इक्विटी रिसर्च कोहर्ट के स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ को क्या वाउच कर सकते हैं कि जो हमारे थ्योरी सेशंस भी होते हैं उसमें भी इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है। मतलब हम लोग लिटरली आईआईएम लेवल पे जाके केस स्टडी डिस्कशन करते हैं। यस और नो? आईआईएम लेवल पे केस स्टडी डिस्कशंस होता है। इट इज़ लाइक फिल्ड विथ केस स्टडीज एंड नथिंग एल्स, ठीक है। इट विल बी 100% जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम। यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं आपको कुछ सिखा दूंगा, ठीक है, आप समझना मेरी बात, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको कुछ सिखा दूंगा और आप अगर उसका रियल टाइम टैंजिबल बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हो, वो चीज़ सीखने से आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो फिर मेरा और आपका यहाँ पर रहने का क्या मतलब है? आपको समझो यार,
देयर इज दिस डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड मेंटोर. टीचर का फोकस बताऊं क्या होता है? टीचर का फोकस होता है, विथ ऑल रिस्पेक्ट टू टीचर्स, लेकिन ये फैक्ट बात है, टीचर का फोकस ये होता है, टीचर का फोकस ये होता है कि कितने ज़्यादा लोग मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, मेरी बैच में आ रहे हैं, उससे उसका सक्सेस डिफाइन होता है. यस और नो? टीचर्स जो होते हैं वो ऐसी बात करते हैं ना कि 200 लोगों की बैच बना ली, 400 लोगों की बैच बना ली, 1000 लोगों की बैच बना ली. ठीक है, मी एज अ मेंटोर, मेरा सक्सेस तब है जब स्टूडेंट मेरे प्रोग्राम से एक सक्सेसफुल एग्जिट ले. समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? क्या चीज़ आपको हिट कर रही है? दैट इज़ वाई मैंने इस प्रोग्राम में ब्रो हर वो चीज़ करी है जो आपको, और हर वो चीज़ इंक्लूड करी है, और मुझे लगेगा तो मैं आगे भी कर दूंगा, मतलब इन मिडिल ऑफ द प्रोग्राम कर दूंगा. इसमें से कुछ भी कम नहीं होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ 2-4 चीज़ें और ऐड हो जाएं. मैं इस प्रोग्राम में हर वो चीज़ करूँगा जो आपको आपके जॉब के लिए एक कदम आगे लेके जा रही है, और मैं इस प्रोग्राम में ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं करूँगा जो आपके जॉब के लिए इररेलेवेंट है. ठीक है, मुझे वो चीज़ नहीं करना है. दिस हैज़ टू बी 100% जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम. ख़त्म बात. 100% प्रैक्टिकल, 100% जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम. इन दिस प्रोग्राम you will learn, you will upskill as per industry standards to prepare top notch high quality valuation reports, financial models. क्या आप देख पा रहे हो? क्या एकदम टॉप नॉच क्वालिटी दिख रही है आपको? समझ में आ रहा है मैं क्या लेवल पे जाके बात कर रहा हूँ? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लेवल पे जाके बात कर रहा हूँ? ठीक है, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स. आई टेक ऑल द क्वेश्चंस आकाश. ठीक है, ये पिच बुक है, आप देख लोगे ना इस पिच बुक को, मैं खोल के दिखाऊंगा, आप हिल जाओगे. जब इसका लाइव प्रेजेंटेशन देखोगे तो आप बोलोगे कि साला ये है क्या. ठीक है, दिस इज़ नेटफ्लिक्स का स्ट्रैटेजी पिच बुक बनवाया था स्टूडेंट से मैंने. आप समझ रहे हो? सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि हम क्या लेवल पे जाके काम करने वाले हैं? हमारे स्टैंडर्ड बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी का मैच करेगा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को. आपको लगता है जब ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स आप लिंक्डइन पे डालोगे तो जनता हिल जाएगी देख के? ऐसे मॉडल्स डालोगे, ऐसी रिपोर्ट्स डालोगे, समझ रहे हो आप देख रहे हो नेटफ्लिक्स का क्या पिच बुक. मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, इसका प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, मैं इसका प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा. हम खुद हिल गए, चिपक जाएगी. ठीक है, समझिए, मैं आपको एक्चुअल पीपीटी रन करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा. इट विल मेक मोर सेंस फॉर यू. यू विल प्रिपेयर टॉप नॉच क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल मॉडल्स एंड पिच बुक्स. ठीक है, क्या बोलती पब्लिक? स्टार्ट करें. बिल्कुल फोड़ दें, आग लगा दें. थकोगे तो नहीं अगर बताऊंगा तो पूरा प्रोग्राम उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? पक्का थकोगे तो नहीं, बोर तो नहीं हो जाओगे? इतना सारा कंटेंट है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हाइप नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, फैक्ट बात बता रहा हूँ. क्लिक बेट करना, हाइप क्रिएट करना काम नहीं है. ठीक है, समझो मेरी बात. इस प्रोग्राम में आई विल गिव यू द कंप्लीट डेटाबेस एक्सेस ऑफ 25 कंपनीज. यू रीड इट राइट. 25 कंपनियों का डेटाबेस मिलेगा. देखो क्या होता है ना, दूसरी जगहों पर क्या होता है, फैक्ट बात है, और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा. ठीक है, ये फैक्ट बात है कि वो क्या करते हैं, एक कंपनी लेते हैं जिसमें उनका स्ट्रांग होल्ड है, और सबके सामने वो चीज़ करके बता देते हैं, और सालों से वही कर रहे हैं. ठीक है, मैंने 25 कंपनी का रैंडम डेटाबेस लिया है. आप बोलोगे मैं इसको 30 कर दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी कंपनी ड्यूरिंग द कोहर्ट, किस कंपनी का आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाना है, किस कंपनी का आपको फाइनेंशियल मॉडल बनाना है, और किस कंपनी का आपको पिच बुक प्रिपेयर करना है. ठीक है, ये आप सिलेक्ट करो 25 में से. ठीक है, आई वॉन्ट कि आप इस कोहर्ट से जाने के बाद भी 24 कंपनीज के ऊपर अपना प्रैक्टिस कर सको. क्या ये एक नया कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है दिमाग में? हमने इक्विटी रिसर्च में भी ऐसे ही किया है. वाई यार, तू जब कोहर्ट छोड़ के जाएगा ना तो तेरे पास कुछ होना चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो डेटाबेस है, ठीक है, ये दोनों डेटाबेस हमने यूज़ करें. इट इज़ पब्लिक डेटाबेस ऑल्सो, प्रोप्राइटरी डेटाबेस ऑल्सो. ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा इसका.
नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आर यू रेडी फॉर द गेम? एक बार जल्दी से बूम कर दो सब एंड विल स्टार्ट। एक बार फाइनल बूम कर दो एंड विल स्टार्ट। एक बार फाइनल बूम कर दो एंड विल स्टार्ट। ठीक है, एक बार बूम 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 कर दो एंड विल स्टार्ट। करें करें स्टार्ट, थकोगे तो नहीं पक्का। दिस टाइम द कोहर्ट कंटेन्स 10 मॉड्यूल्स। मेरा जो लास्ट बैच था ना, जो अभी ख़त्म हुआ लास्ट मंथ, अप्रैल एंड में जो ख़त्म हुआ है, ठीक है, लास्ट मंथ जो ख़त्म हुआ है, उसमें सिर्फ 4 मॉड्यूल थे। इसमें आई एम कमिंग अप विथ 10 डिफरेंट मॉड्यूल्स। ठीक है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहले अपन हेडिंग देखते हैं वो मॉड्यूल्स क्या हैं, फिर अगर आप बोलोगे तो हम डिटेल में भी घुसेंगे कि क्या क्या मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन। नाउ ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आई हैव दिस कोर। ठीक है, दिस इज़ माई कोर। कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये मेरा कोर है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दिस इज़ माई कोर स्ट्रेंथ। ये इतना डेप्थ में जाता है एंड इट विल बी 100% लाइफ। ये वाला मॉड्यूल विल बी 100% लाइफ। सेकेंड इज़ रिलेटिव प्राइसिंग मॉड्यूल, जहाँ पर एंड टू एंड मैं आपको बताऊँगा कि कंपेरेटिव एनालिसिस कैसे किया जाता है। थर्ड इज़ फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल IQ। कैपिटल IQ इज़ अ डेटाबेस क्रिएटेड बाय S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर। ठीक है, बहुत प्रिविलेज की बात होगी अगर आप इंडस्ट्री में उतरने के पहले कैपिटल IQ सीख चुके हो तो। ठीक है, ये सेशन रिकॉर्डेड रहेगा। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ कि क्यों मैंने कुछ मॉड्यूल्स लाइव रखे हैं और क्यों कुछ मॉड्यूल रिकॉर्डेड रखे हैं। बट क्या आप लोगों ने कैपिटल IQ सुना है? प्रिंस, मैं जवाब दूंगा आपका। बहुत सारे लोगों की जॉब लगी है सैम, इट्स जस्ट दैट यू डोंट नो। ठीक है, लोगों की जॉब करते करते लग गई है। आज सुबह एक स्टूडेंट ने डाला है एंड ही हैज़ नथिंग, कोई डिग्री नहीं थी, नॉर्मल BCom था। ठीक है, बट कैपिटल IQ का मैजिक मैं आपको दिखाऊंगा मॉड्यूल 3 में। ठीक है, मॉड्यूल 4 विल बी एक्सेल एक्सीलेंसी। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों का एक्सेल इट्स नॉट दैट ग्रेट। ठीक है, हर लाइव वीडियो का रिकॉर्डिंग मिलेगा। इसमें आपको बिल्कुल मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करके प्रो लेवल पे लेके जाऊंगा। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करके आई टेक यू टू द प्रो लेवल, प्रो मैक्स लेवल। मॉड्यूल 5 विल बी एडवांस्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग। इन मॉड्यूल्स को रिकॉर्डेड रखने का एक रीज़न है। क्या आप लोगों ने देखा कि आप कितनी आसानी से सीख पा रहे हो जब आप YouTube पे वीडियोस देखते हो? तो आप अपने पेस पे देखते हो। क्या होता है ना, देखो मैं सही बताता हूँ, एक्सेल सीखने का, मॉडलिंग सीखने का और PPT सीखने का बेस्ट तरीका क्या होता है मैं समझा देता हूँ आज आपको। आप मेरा देखो, किसी और का देखो, डज नॉट मैटर, बट उसका बेस्ट तरीका क्या है दैट आई विल टेल यू। उसका सबसे आसान तरीका है, आप 10 मिनट का एक स्लॉट देखो, चीज़ को मिनिमाइज़ करो और तुरंत उसको रिपीट करो। ठीक है, पॉज एंड डू। ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। लाइव में क्या होगा ना, यू विल जस्ट बी सिटिंग आइडल एंड यू विल वॉचिंग मी डूइंग थिंग्स दैट वोंट मेक एनी सेंस, और उसको एनीवेज आपको घर पे जाके रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, 6th इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। समझिए, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्लेन BCom कर रहे हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो MBA फाइनेंस कर रहे हैं, लेकिन उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो है, अच्छा नहीं है उतना, उनको सिर्फ बेसिक आता है। कई स्टूडेंट ऐसे जिनको अकाउंटिंग आती भी नहीं है। ठीक है, मेरे जो इक्विटी रिसर्च कोहर्ट के स्टूडेंट्स हैं वो वाउच करेंगे इस चीज़ को। क्या हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल वहाँ से शुरू किया जैसे किसी को आता ही नहीं हो और हम इतने एक्सट्रीम पे पहुँचे हैं उसमें, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में? बताओ जी, ER वाले सब बताओ, विथ टन्स ऑफ केस स्टडीज। इवन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, ठीक है, जिनको पायनियर समझा जाता है अकाउंटिंग में कि यार इन्होंने तो बहुत अकाउंटिंग पढ़ी है, ठीक है, इन्होंने तो बहुत अकाउंटिंग पढ़ी है, वो नहीं, मैं वही समझा रहा हूँ आपको दिव्यांशु, दे वर ऑल्सो सरप्राइज्ड। क्या कोई ऐसा CA है यहाँ पर जिसने मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली बैचेस अटेंड करी है ड्यूरिंग इक्विटी रिसर्च कोहर्ट? ठीक है, वो वाउच करेगा उस चीज़ के लिए। और मैं बोल रहा हूँ आपको, 7th इज पावर पॉइंट फॉर फाइनेंस। आप समझिए यार क्या प्रॉब्लम होती है पता है,
क्या प्रॉब्लम होती है? एक्सेल तो फिर भी मैनेज हो जाता है, लेकिन पावर पॉइंट से डर लगता है। कोई बोलता है ना अगर कि यार पावर पॉइंट, तो आदमी डर जाता है। ठीक है, मेरे को वो आपका डर निकालना है पावर पॉइंट से भी। पावर पॉइंट पे आपका स्ट्रॉन्ग हैंड इतना ज़बरदस्त होना चाहिए। आप समझ रहे हो 30 करोड़ रुपए का पावर पॉइंट बनाना है आपको एक वन पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। ठीक है, 30 करोड़ रुपए का पावर पॉइंट बनाना है, तो पावर पॉइंट में स्टार्ट टू एंड सब कुछ। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग एंड पिच बुक प्रिपरेशन, रिपोर्ट राइटिंग एंड पिच बुक प्रिपरेशन, रिपोर्ट राइटिंग एंड पिच बुक प्रिपरेशन, दिस विल बी, जहां पर आपको मैं सिखाऊंगा कि आप क्या क्या चीज़ें रिपोर्ट राइटिंग करोगे, क्या क्या चीज़ों का पिच बुक प्रिपरेशन होगा। रेज्यूम प्रेप एंड नेटवर्किंग मॉड्यूल 9, ये इतना बड़ा मॉड्यूल है, आप देख के हिल जाओगे जब मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा तब। ठीक है, इसमें इतना बड़ा मॉड्यूल है, 3 सब मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर, सिर्फ रेज्यूम प्रेप और नेटवर्किंग के ऊपर 3 सब मॉड्यूल्स हैं, इट विल बी 100% लाइव। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 10, टेक्निकल इंटरव्यू प्रेप। टेक्निकल इंटरव्यू प्रेप ये 15 आवर्स का प्रेप है, जहाँ पर मैं अपन सारे टेक्निकल क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका कंटेंट क्या होगा? क्या आप जानना चाहते हो कि इसको और डेप्थ में जानना चाहते हो? क्या सारी डिटेल जानना चाहते हो इसकी टॉपिक वाइज? थकोगे तो नहीं, मैं फिर समझा रहा हूँ आपको, आप थकोगे तो नहीं मैं अगर समझाऊंगा तो? एक एक करके समझाऊंगा, समझना आप मेरी बात। किसी ने पूछा कोर्स, इस कोहर्ट का या कोर्स का, प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या होगा? ठीक है, तो इट विल बी 2.5 months ऑफ कंटिन्यूस लाइव सेशंस। मैं आपको रीज़न बताता हूँ इसमें मिक्स ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड क्यों रखा गया है। इसमें सिर्फ वही चीज़ रिकॉर्डेड रखी गई है जो आपको सीख के खुद से इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, जहाँ पर कंसेप्ट, जहाँ पर मेरे को आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डालना है ना, वो मैंने 100% लाइव रखा है। ठीक है, वो मैंने 100% लाइव रखा है। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो मैंने 100% लाइव रखा है। ना चलिए, नहीं, सेशंस विल बी ऑन आवर प्रोप्राइटरी प्लेयर। सब बताता हूँ, सब बताता हूँ, सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। ये आप देख रहे हो जैसे इक्विटी, क्या मेरे लास्ट के 2 बड़े वीडियोस आपने देखे? नो, इट विल बी ऑन आवर प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म। क्या मेरे लास्ट के 2 बड़े वीडियोस देखे आपने 3 आवर्स वाले जो मैंने डाले थे? क्या लास्ट के 2 वीडियोस देखे आपने 3 आवर्स वाले? प्लीज़ देखिएगा उसको। जैसे मॉड्यूल 1 इंट्रिंसिक वैल्यूएशन है, ठीक है, तो उसमें रिस्क फ्री रेट है। इट टुक अस 6 hours टू मेक यू अंडरस्टैंड रिस्क फ्री रेट। वाई? बिकॉज वी हैव कवर्ड 6 different ways टू कैलकुलेट रिस्क फ्री रेट। ठीक है, केस स्टडीज कौन कौन सी कवर होंगी? गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, ग्रीस, जर्मनी, क्रेडिट स्विस का सीडीएस जो अभी रिसेंटली हुआ। ठीक है, मनी हाइस्ट की केस स्टडी कवर करेंगे, श्रीलंकन गवर्नमेंट की केस स्टडी कवर करेंगे रिस्क फ्री रेट के अंदर। सिमिलरली एक्विटी रिस्क प्रीमियम क्या होता है, ठीक है, उसके ऊपर तो जो छोटे छोटे कंपोनेंट है ना, उनके ऊपर 2-2 सेशंस हैं यार। आप समझ रहे हो? अगर मैं ये पूरा का पूरा कोहर्ट 100% लाइव कर दूंगा ना तो 6 महीने चलेगा। ठीक है, दिस विल बी 3 times in a week. Live sessions will be 3 times in a week. I will make you understand everything. अगम थोड़ा सा वेट करो, अभी डायरेक्टली मेरे को कंटेंट समझाने दो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ बैठा हुआ हूँ। बीटा, ठीक है, वील लर्न मल्टीपल वेज टू कैलकुलेट बीटा। व्हाट इज़ द रियल बीटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रियल फाउंडेशन जो है वो अपने अंदर इम्बाइब करो, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर वो आपसे यही इसी चीज़ों पे ग्रिल करेगा कि प्राइवेट कंपनी का बीटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपने जवाब दिया, उसके ऊपर उसने काउंटर क्वेश्चन मारा। अच्छा बताओ, अगर प्राइवेट कंपनी का बीटा नेगेटिव होगा तो इसका क्या मतलब है? समझ रहे हो आप? अब बताओ क्या बोलोगे उसको, कि मार्केट ऊपर जाता है तो ये नीचे जाता है? प्राइवेट कंपनी तो लिस्टेड ही नहीं होती है, उसका बीटा नेगेटिव कैसे हो सकता है? ठीक है, समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? लाइव सेशंस रिकॉर्डेड मिलेंगे। क्या करोगे अभी जान के बता रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस 3 different ways, 3 different अप्रोचेस से हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। ये जो सेशंस है ना, ये एक एक एलिमेंट पे 3-3 घंटे के सेशंस है, 4-4 घंटे के सेशंस है। ठीक है, ऑन ईच एलिमेंट। अर्निंग्स टू कैश फ्लो,
अर्निंग्स टू कैश फ्लो, ठीक है, कि आप अर्निंग से कैश फ्लो की तरफ कैसे बढ़ते हो, FCFF, कैसे काउंट करते हो, कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है, उसके क्या न्यूसेंस है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस है, लीज एक्सपेंसेस है, उनको कैसे कैसे करना है। फोरकास्टिंग ग्रोथ, यहाँ पर 99% लोग गच्चा खा जाते हैं कि ग्रोथ कैसे फोरकास्ट करना है, ठीक है। फाइनल एस्पेक्ट्स इन वैल्यूएशन, टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करने के 3 डिफरेंट तरीके क्या हैं। कैश है अगर तो कैश का वैल्यूएशन कैसे अकाउंट फॉर करना है, सब्सिडरी अगर कंपनी में है तो उसको वैल्यूएशन में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, जो कंपनी की नॉन ऑपरेटिंग असेट्स हैं उनको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। इसमें वील कवर केस स्टडीज ऑफ याहू, थेरानोस, एप्पल एक्सेट्रा। देन क्या आपने देखा है मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सेंसेक्स का, निफ्टी का, S&P 500 का वैल्यूएशन डालते हैं लिंक्डइन के ऊपर, क्या आप लोगों ने देखा है वो? यू विल गेट एवरीथिंग, सबका PDF मिलेगा, डोंट वरी। क्या देखा है आप लोगों ने? ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप कैसे किया जाता है, कोई कंपनी जो इमर्जिंग कंपनी है, छोटी कंपनी है, ठीक है, नेसेंट स्टेज में कॉर्पोरेट लाइफ साइकिल के, ठीक है, लॉस मेकिंग कंपनी है, उसके अंदर उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, छोटे कंपनीज का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, ठीक है। व्हाट आर द फ्यू प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचेज यू कैन यूज इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज योर वैल्यूएशन, लाइक फॉर एग्जांपल सिनेरियो एनालिसिस आप कैसे रन कर सकते हो, डिसीजन ट्री एनालिसिस कैसे रन कर सकते हो, हाउ यू कैन सिमुलेट योर वैल्यूएशन। एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम एब्सोल्यूट स्क्रैच, सब कुछ एकदम स्क्रैच से कवर होगा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम एब्सोल्यूट स्क्रैच, ठीक है। मॉड्यूल 2 जहाँ पर कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस है, यहाँ पर हम एक कंपनी का यूनिवर्स कैसे ढूंढेंगे, यूनिवर्स क्या होता है, कंपेरेबल कंपनी और सिमिलर कंपनी में क्या फ़र्क है, उस कंपनी को प्लॉट कैसे करना है, जो एडजस्टमेंट्स करने हैं, साइज डिफरेंस एडजस्टमेंट करने हैं वो कैसे करने हैं, ये हम सीखेंगे 2 अप्रोचेस से। पूरी दुनिया एक अप्रोच से सिखाएगी आपको, मल्टीपल बेस्ड। वी हैव मल्टीपल बेस्ड एंड रिग्रेशन बेस्ड अप्रोच, ठीक है। देन व्हाट इज द कंपेरेबल ट्रांजैक्शन एनालिसिस, ठीक है। कंपेरेबल ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, कि प्रीवियसली सिमिलर कंपनी अगर बिकी है तो क्या वैल्यूएशन पे बिकी है, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप अभी कुछ भी कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछो, अभी सिर्फ कंटेंट समझो, ठीक है। बोनस जो मैंने आपको बताया, हम लोग 25 कंपनीज़ का डेटा शेयर करेंगे। ये कंपनीज़ जो रहेंगी इट विल बी इन इंग्लिश एंड ग्लोबल, मतलब इंडियन एंड ग्लोबल दोनों कंपनीज़ रहेंगी, ठीक है। सो दैट यू हैव 24 अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल मॉडल एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट। आपके पास 24 अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी फाइनेंशियल मॉडल बनाने की, वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाने की, ओके। नाउ मॉड्यूल 3 फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल IQ, उसमें डैशबोर्ड ओवरव्यू क्या होता है, ठीक है, किसी कंपनी का प्रोफाइल कैसे नेविगेट करा जाता है, स्क्रीनिंग का इन डेप्थ नॉलेज, कंपनी स्क्रीनिंग कैसे करी जाती है, ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग कैसे करी जाती है, स्क्रीनिंग में आइडिया जनरेशन कैसे होता है, ठीक है। कैपिटल IQ में चार्ट बिल्डर क्या यूज़ होता है, चार्ट्स को एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, कैपिटल IQ का एक मैजिकल एक्सेल प्लगइन है, उसको कैसे यूज़ करा जाता है, उसके थ्रू वैक का टेम्पलेट कैसे बनता है, DCF का टेम्पलेट कैसे बनता है, 1 पेजर टीयर शीट कैसे बनती जस्ट 1 क्लिक में, ये सब चीज़ें हम कैपिटल IQ के फंडामेंटल्स में सीखेंगे। वील बी हैविंग एक्सेल एक्सीलेंसी प्रोग्राम, इसमें देखना ये मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वील अंडरस्टैंड द एडवांस्ड एक्सेल सेटअप फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। एक्सेल शॉर्टकट जहाँ पर आप 0 माउस का यूज़ करना सिखाऊंगा मैं आपको, आप माउस टच ही नहीं करोगे, बंद कर दोगे आप माउस को, ठीक है। एडवांस्ड एक्सेल फॉर्मेटिंग क्या होती है, एक्सेल की एडवांस लेवल की फॉर्मेटिंग क्या होती है, हम करेक्ट यूसेज सीखेंगे कि रो, कॉलम और अलाइनमेंट इनको हम सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर द कॉमन एरर्स इन एक्सेल, एक्सेल में ऐसी कौन सी कॉमन एरर्स होती हैं जो आपको हमेशा अवॉइड करनी है। सेल नेमिंग और एंकरिंग को एक्चुअल में कैसे यूज़ करा जाएगा आपके फेवर में, ठीक है। हाउ यू कैन मास्टर द कस्टम फॉर्मेटिंग, आपने जो देखा है अभी तक वो छोटा सा ट्रेलर है, मैं इतना सब नहीं बता सकता, धीरे धीरे करके शायद लेके आऊँगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डायनामिक टेक्स्ट और कॉन्केनेट फंक्शन को एक्चुअल में कैसे यूज़ किया जाता है, हाउ यू कैन ट्रैक एंड एडिट डेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सारे लोगों को सही बता रहा हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक यूज़ करना नहीं आता है, टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करना नहीं आता है, राउंडिंग फंक्शन यूज़ करना नहीं आता है, ठीक है। और आपको पता है व्हेन आई विल बी टीचिंग दिस टू यू, ठीक है, वो सीधा आपके दिमाग में अंदर बुलेट जैसा घुसने वाला है, यस और नो। क्या
क्या ये चीज़ आपने देखी है? क्या इस चीज़ को लेकर आप पूरी तरीके से कन्विंस हो? एंड इट विल बी देयर फॉर एवर। मैं इतनी आसानी से वो सब चीज़ें डालूंगा विथ एब्सोल्यूट सिंप्लिसिटी एंड लॉजिक फॉर डूइंग ईच एंड एवरी थिंग कंसिडरिंग स्मॉलेस्ट एंड माइन्यूट ऑफ द डिटेल। ठीक है। वॉट इज द प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ फ्लैश फिल? एक्स लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप क्या होते हैं? इंडेक्स एंड मैच फंक्शन क्या होता है? ठीक है। बेसिक टू एडवांस्ड ऑफ इफ फंक्शन, सम प्रोडक्ट, चूज फंक्शन, काउंटिंग फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, गोल सीक एंड डेटा टेबल, टेक्स्ट टू कॉलम, फिल्टरिंग, सब टोटलिंग, पेस्ट स्पेशल। क्या क्या बताऊं? मैं बोल रहा हूं थक जाओगे आप सुनते सुनते। मैं बताते बताते नहीं थकूंगा, समझ रहे हो आप? थक जाओगे आप सुनते सुनते, मैं बताते बताते नहीं थकूंगा। पिवट टेबल में फंडामेंटल्स ऑफ पिवट, समराइज डेटा विद पिवट, अपडेशन एंड सॉर्टिंग ऑफ पिवट टेबल्स, एनालाइजिंग पिवट टेबल, डिजाइनिंग पिवट टेबल, फिल्टरिंग विद स्लाइजर। ठीक है। एंड टाइमलाइंस, पिवट चार्टिंग कैसे करी जाती है, पावर पिवट क्या होता है। ठीक है। फिनेंस फंक्शंस इंक्लूडिंग प्रैक्टिस शीट्स। ठीक है। सब में प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू फंक्शंस एक्चुअल में कैसे यूज होगा, लोन रिपेमेंट शेड्यूल आप कैसे बना पाओगे, एक्स एनपीवी, एक्स आईआरआर कैसे यूज करोगे, सीएजीआर आरआरआई फंक्शन कैसे यूज करोगे, हाउ डू कैलकुलेट आईआरआरस। ठीक है। हाउ डू कैलकुलेट एनपीवीस, ये जो बेसिक फाइनेंस फंक्शंस होते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन इन एक्सेल यूजिंग बार चार्ट, पाई एंड डोनट चार्ट्स, waterfall charts, Gantt charts, football field charts, area charts, pivot charts, spark lines, combo charts, stock price chart with volume bars and regression analysis। ये सब चीज़ें मॉड्यूल 4 में कवर होंगी। मॉड्यूल 4 ही अपने आप में इतना बड़ा है। अभी एडवांस्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग पे तो मैं आया भी नहीं हूँ। एडवांस्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग का तो मॉडल अभी तक आया भी नहीं है। ठीक है। मॉड्यूल नंबर 5। ठीक है। मॉड्यूल नंबर 5, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। मैं वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन अभी मत पूछो, मेरे को पूरा बताने दो। मॉड्यूल नंबर 5 का पहला पार्ट, 3 स्टेटमेंट मॉडलिंग, हाउ यू शुड प्लॉट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स। ठीक है। व्हाट आर द मॉडल इनपुट्स, हाउ यू कैन मॉडलिंग रेवेन्यूज, हाउ यू कैन प्रिपेयर रेवेन्यू स्केड्यूल्स, हाउ यू कैन सेंसिटाइज रेवेन्यू, हाउ यू कैन मॉडल COGS, हाउ यू कैन सेंसिटाइज COGS, हाउ यू कैन मॉडल एक्सपेंसेस, हाउ यू कैन प्रिपेयर डेप्रिसिएशन शेड्यूल, how you can prepare working capital schedule, how you can prepare retained earnings schedule, modeling cash and revolver करके there is this concept। ठीक है। कैश रिवॉल्वर बोला जाता है उसको। ठीक है। हाउ टू बिल्ड अ सर्किट ब्रेकर इन 3 स्टेटमेंट मॉडल। ठीक है। हाउ टू बिल्ड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ टू बिल्ड अ बैलेंस शीट, हाउ टू बिल्ड 3 इनकम स्टेटमेंट, हाउ टू लिंक ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स, how to make sure that your balance sheet has to be tally each and every fucking time। ठीक है। and how to prepare common size statements। ये जो है ना, ये जो मैंने टॉपिक्स बताए, ये इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड है। समझो मेरी बात, इंडस्ट्री को आपसे चाहिए ये। ठीक है। और मैं आपको दूंगा ये, ताकि यू विल बी ओवर प्रिपेयर्ड। येस और नो? अगर आप किसी चीज़ के लिए ओवर प्रिपेयर्ड होकर जाते हो तो क्या डिलीवरी आसान हो जाती है? आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो जाता है कि यार मैं तो आग लगा दूंगा, फोड़ दूंगा, मेरे को सब आता है। ठीक है। ये लेवल का फाइनेंशियल मॉडलिंग हम सीखेंगे। एडवांस्ड रेशियो एनालिसिस। ठीक है। प्लॉटिंग एंड एनालाइजिंग लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, कवरेज रेशियो। सर मैंने तो नाम ही नहीं सुने, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। एनालाइजिंग थ्रू रेशियोज, मतलब आप रेशियोज के थ्रू इनकम स्टेटमेंट कैसे एनालाइज करते हो, बैलेंस शीट कैसे एनालिसिस कर सकते हो, कैश फ्लोज कैसे एनालाइज करोगे, कॉमन साइज एनालिसिस कैसे रन करोगे, ये समझेंगे। ठीक है। देन देर इज द DCF मॉडलिंग, हाउ टू बिल्ड अ DCF स्ट्रक्चर। ठीक है। ठीक है। हाउ टू बिल्ड द DCF स्ट्रक्चर, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन द मॉडल। फाउंडेशन तो हम क्लियर करेंगे लाइव सेशंस में। वो लाइव सेशंस जो होंगे ना, वो बहुत अमेजिंग होंगे। वो लाइव सेशंस होंगे, बहुत अमेजिंग होंगे। ठीक है। कैलकुलेटिंग FCFF, प्रोजेक्टिंग कैश फ्लोज, कैलकुलेटिंग टर्मिनल वैल्यू, मिड ईयर कन्वेंशन।
बिल्डिंग थ्री स्टेटमेंट, बिल्डिंग थ्री केसेस, ठीक है, बेस केस, बुल केस, बियर केस, ठीक है, और मॉडल स्विचिंग कैसे करना है कि आप बेस केस करो पूरा मॉडल चेंज हो जाएगा, आप बुल केस करो पूरा मॉडल चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरप्राइज वैल्यू इंक्लूडिंग ईसॉप्स, कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी वैल्यू, हाउ टू रन सेंसिटिविटी, हाउ टू रन सिमुलेशन, ठीक है। किसी को अगर ये नहीं समझना है एंड यू डायरेक्टली वांट टू जंप ऑन एवरीथिंग लाइक करण शाह, यू कैन जस्ट लीव द सेशन, गेट आउट, ठीक है, प्लीज़। वेरी हम्बली आई एम रिस्पेक्टिंग, वेरी रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ करण तेरे को, या तो तू चले जाए या मैं रिमूव कर देता हूँ तेरे को, 1 मिनट रुक, इट विल जस्ट टेक मी 1 मिनट टू थ्रो यू आउट। चलो, नाउ अंडरस्टैंड कंपेरेबल मॉडल्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। कंपेरेबल मॉडलिंग कैसे होगी, उसमें यूनिवर्स कैसे डिटरमाइन करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इंफॉर्मेशन कैसे लोकेट करूंगा, ठीक है, स्प्रेड कैसे करूंगा कंपेरेबल्स को, उसको रिफाइन कैसे करूंगा, ईवी एबिडा का मल्टीपल कैसे लेके आऊंगा, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें क्या एडजस्टमेंट्स करने, वो सब एक्चुअल में एक्सेल में कैसे करेंगे ये सीखेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन मॉडलिंग में भी हम ये सब चीज़ें सीखेंगे कि पुराने यूनिवर्स कैसे क्या आप दुनिया के सारे ट्रांजेक्शन्स को ले लोगे क्या, या कंपेरेबल और सिमिलर ट्रांजेक्शन्स को लोगे, वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। हाउ विल फाइंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, हाउ टू डू द कंट्रोल प्रीमियम एडजस्टमेंट, ठीक है, हाउ टू स्प्रेड प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन्स, हाउ टू रिफाइन प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन्स, एंड हाउ टू डिफाइन द वैल्यूएशन रेंज, एंड फाइनली हाउ यू शुड प्लॉट अ फुटबॉल फील्ड एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में मैं फिर एक बात बताता हूँ आपको, नो मैटर वेदर यू आर अ CA, CFA, CMA, MBA और जस्ट अ प्लेन BCom ग्रेजुएट, ठीक है, और यू हैव नेवर रेड अकाउंटिंग एवर, ये मॉड्यूल आपके लिए है ही है, ये मॉड्यूल आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको ये मॉड्यूल स्टार्ट करना है। इन मोर देन 20 आवर्स, 20 घंटे लगे मेरे को समझाने में कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा प्लीज़, एक बात ध्यान रखना, ये जो है ना इसमें कुछ भी थ्योरी नहीं है, ये 20 घंटे में से 1 मिनट का सेशन भी थ्योरी सेशन नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल मिनट ऑफ सेशन इज़ थ्योरी। इसमें हर चीज़ को रियल कंपनीज़ के साथ मैंने लिंक किया है, बार बार मैंने कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स खोल के बताई हैं, बताया है कि अगर मैं रेवेन्यू पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बताया है कि रेवेन्यूज़ कंपनीज़ में कैसे एनालाइज किया जाता है, रियल टाइम बेसिस पे कैसे एनालाइज किया जाता है, ठीक है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, सारी की सारी जो केस स्टडीज़ होती हैं वो IM लेवल की होती हैं, हम इतना इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, पूरी टीम मिलके काम करती है, ठीक है। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, पावर पॉइंट फॉर फाइनेंस, बेसिक्स ऑफ पावर पॉइंट, PPT सेटअप एंड सेटिंग्स फॉर फाइनेंस, रिबिन के एसेंशियल्स क्या होते हैं, स्लाइड मास्टर को कैसे सेटअप किया जाता है, स्लाइड लेआउट क्या होता है उसको कैसे समझा जाएगा, ठीक है, हाउ यू शुड मैनेज हेडर एंड फुटर, फॉर्मेटिंग में अगर मैं बात करूंगा तो कलर थीम, फॉर्मेटिंग लाइन, स्लाइड टाइटल, ठीक है, अप्लाइंग द मास्टर लेआउट ऑन स्लाइड्स, फॉर्मेटिंग द हेडर बार, फॉर्मेटिंग टेबल, इंसर्टिंग टेबल्स फ्रॉम एक्सेल, इंसर्टिंग चार्ट्स फ्रॉम एक्सेल, हाउ टू चूज द राइट कलर थीम, हाउ टू फॉर्मेट द लाइन, हाउ टू फॉर्मेट स्लाइड्स, ठीक है, हाउ टू लिस्ट, हाउ टू वर्क ऑन लिस्ट एंड बुलेट, हाउ टू अलाइन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, व्हाट इज द फ्रंट एंड बैक फीचर, व्हाट इज सुपर स्क्रिप्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको पावर पॉइंट फॉर फाइनेंस में सिखाई जाएंगी, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, मास्टरिंग लाइव प्रेजेंटेशन, आप समझो यार, एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन विथ एनिमेशंस, येस और नो। कई बार ऐसा होगा जब आपको मैनेजमेंट के सामने, अपनी टीम के सामने प्रिपरेशन करना है, ठीक है, प्रेजेंट करना है, जस्ट गिव मी 1 मिनट एंड आई विल शो यू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, आपको शायद बहुत मज़ा आएगा वो देख के। 1 सेकेंड दीजिए बस, आपको बहुत मज़ा आएगा वो देख के, मैं वाउच करता हूँ इस चीज़ को। जस्ट 1 मिनट दीजिए, लेट मी जस्ट ओपन दैट प्रेजेंटेशन फॉर यू।
एक मिनट एक मिनट, अरे रुक जाओ राजा, पानी पियो सब। कोई प्री रिक्विजिट नहीं है भाई, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देर आर एब्सोल्युटली ज़ीरो प्री रिक्विजिट। पूरा दिमाग खाली चाहिए मेरे को। जितना अगर आपका दिमाग खाली है ना, मेरे को उतना मज़ा आएगा ऑनेस्टली, एंड आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट किडिंग। अगर आपका दिमाग पूरी तरीके से खाली है, मतलब खाली है ना, इफ़ यू आर अ प्लेन कैनवास, आई विल बी मोर देन हैप्पी। इफ़ यू आर अ प्लेन कैनवास, आई विल बी मोर देन हैप्पी। अरे प्रेजेंटेशन मैं इतनी टेक्निक्स बता दूंगा आपको यार, समझ रहे हो आप? इट इज़ समथिंग यार, समझ नहीं रहे हो, पता है मैं आपको है ना डायमंड देने के चक्कर में पड़ा हूँ, आप सिल्वर की तलाश में हो। क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको डायमंड देने के चक्कर में और आप लोग सिल्वर ढूंढ रहे हो, जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं यार। मैं आपको इक्विप्ड करना चाहता हूँ कि आप है ना खुद से कुछ भी बना सको, ठीक है? मैं आपको, अगर मैं ऐसे समझाऊँ, आपको कैसे समझाऊँ पता है? मैं आपको बंदूक चलाना सिखाना चाहता हूँ और आप बोलते हो कि सर आप हमारे बिहाफ पे चला दो, ठीक है? आई विल ऐड इट। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को जो सही लगेगा मैं वो ऐड कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि प्रोफेशनल मेल राइटिंग ऐड करना चाहिए, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली ऐड करूँगा। ओ प्रोफेसर ऐसा मत कर यार। देखो इधर, इधर देखो, ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये देखो आप, इसकी स्पीड हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैं एनिमेशंस दिखाने के लिए मैंने स्पीड बढ़ाई है। और म्यूज़िक भी है पीछे। क्या आपने देखा, क्या आपने देखा और क्या आपने एक्सपीरियंस लिया कि क्या लेवल की चीज़ है? ये लाइव प्रेजेंटेशंस में आप बनाना सीखोगे, एंड इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप प्रेजेंट भी कर पाओ। आपको स्टोरी टेलर बनना है यार। इफ़ यू हैव टू बी अ, यू नो, इफ़ यू वांट टू बी अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, यू हैव टू बी अ स्टोरी टेलर। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो हाउ यू शुड इंसर्ट बैकग्राउंड पिक्चर्स एंड कलर फिल्टर, हाउ यू शुड क्रॉप इट टू द शेप, हाउ यू कैन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट, स्लाइड, एंड हाउ यू डू द स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है? हाउ टू वर्क विद हिडन स्लाइड्स, जो सिर्फ आपको दिख रही हैं और सामने वाले को नहीं दिख रही हैं। समझ रहे हो आप? व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग थिंग्स, सिर्फ प्रेजेंटर मोड में स्लाइड्स दिख रही हैं, उसको नहीं दिख रही हैं, ठीक है? प्रेजेंट एंड प्रेजेंटेशन कमेंट्स एंड शेयरिंग प्रेजेंटेशंस, ये स्टूडेंट्स ने बनाया है, ये स्टूडेंट्स ने बनाया है, ठीक है? नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, रिपोर्ट राइटिंग में अंडरस्टैंडिंग द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करी जाती है, ठीक है? उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, आपको क्या वर्ब यूज़ करना है या नाउन यूज़ करना है, आपको एक्टिव वॉइस यूज़ करनी है, पैसिव वॉइस यूज़ करनी है, ठीक है? हाउ टू ड्राफ्ट टेबल ऑफ कंटेंट, हाउ टू ड्राफ्ट एग्जीक्यूटिव समरी। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट या पिच बुक में देयर इज दिस एग्जीक्यूटिव समरी ऑलवेज, ठीक है? हाउ टू ड्राफ्ट कंपनी ओवरव्यू, सेक्शन डिवाइडर्स कैसे इनपुट करना होते हैं, ठीक है? टेबल और चार्ट कैसे इंसर्ट करेंगे हम वैल्यूएशन रिपोर्ट में। हाउ टू क्रिएट टाइमलाइंस, जो टाइमलाइंस आपने देखी होंगी अभी, ठीक है? हाउ टू ड्राफ्ट एंड फॉर्मेट वैल्यूएशन समरी, हाउ टू ड्राफ्ट इंडस्ट्री ओवरव्यू सेक्शन, एंड हाउ टू ड्राफ्ट योर रिकमेंडेशन, योर कंक्लूजन, एंड हाउ टू प्रोवाइड एंड व्हाट डिस्क्लोजर्स टू प्रोवाइड।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उस डिस्क्लोजर को सिर्फ कॉपी पेस्ट करके चिपकाना नहीं है, बल्कि समझना भी है कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं क्यों लिख रहा हूँ? बढ़े क्या आगे, या यहीं ख़त्म करना है? थक तो नहीं गए हो आप सब लोग? क्या आप सब लोग थक गए हो या इक्वली एक्साइटेड हो? नहीं, करें आगे। समझना, मॉड्यूल 9 मैं बोला था सबसे बड़ा मॉड्यूल है, ठीक है। सो देर इज़ दिस थिंग कॉल्ड एज ATS रेज्यूम, ठीक है। आजकल एक ATS रेज्यूम का बहुत फंडा निकला है, जहाँ पर AI के थ्रू आपका रेज्यूम स्क्रीन होता है और वो शॉर्टलिस्ट करता है, ठीक है। तो पहला जो सब मॉड्यूल है, और ये पूरा लाइव होगा, हमेशा लाइव होगा, ठीक है, वो ATS रेज्यूम का सब मॉडल है, ठीक है। वो क्या है? कवर लेटर एंड लिंक्डइन। इसमें 3 स्टेप मेथड टू प्रिपेयर योर कस्टमाइज्ड ATS रेज्यूम so that you can be always in the top 1% of the job seeker. If you are fresher it will be equally, वो मेरा लोड है ब्रो, कि तुम्हारा जो एकदम ज़ीरो रेज्यूम है इस टाइम पर, ठीक है, इट इज़ अनअट्रैक्टिव, उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है विथ लॉजिक, ठीक है। 2 स्टेप मेथड्स टू प्रिपेयर अ टारगेटेड रेज्यूम एंड कवर लेटर विद इन 10 मिनट्स 30 मिनट्स। कवर लेटर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। हाउ टू चेक वेदर योर रेज्यूम इज़ गुड और नॉट, ठीक है। व्हाट आर योर चांसेस, हाउ टू चेक कि इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में अगर मैं रेज्यूम लगाता हूँ तो मेरे क्या चांसेस हैं, ठीक है। हाउ टू क्लियर ऑल ATS एंड रैंक इन टॉप 10%, 5% एंड 1% ऑफ द पीपल, ठीक है। लाइव रेज्यूम फॉर्मेटिंग एंड रेज्यूम कंटेंट क्रिएशन। इसके बाद समझना हाउ टू क्रिएट लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है। टॉप 3 थिंग्स यू शुड नीड टू टेक केयर while you are preparing your LinkedIn profile. How to test how good or bad your LinkedIn profile is. How to make a cover letter for fresher, experienced and those who are looking forward to change their career. And we'll also provide you few industry accepted resume templates. That is most important. Second sub module in this is how to get interview calls. अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज एंड बीट ऑल योर कॉम्पिटिशन्स ऑन लिंक्डइन आर 2 स्टेप ईजिएस्ट एंड फास्टेस्ट मेथड टू गेट अ जॉब। आर लिंक्डइन हैकिंग ब्लूप्रिंट, जिसके थ्रू यू कैन एक्चुअली टारगेट द कंपनीज, द ब्रांड्स एंड द जॉब, ठीक है। आर वैल्यू क्रिएशन मेथड फॉर योर नेटवर्किंग एक्चुअल में कैसे की जाएगी, ठीक है। माई स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज योर क्रेडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी ऑन लिंक्डइन टू गेट अ जॉब। जो लोग लिंक्डइन कोहर्ट कर रहे हैं वो इस चीज़ को, क्या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी मिली है गाइस? सिर्फ 7 दिन हुए अभी आप लोगों को काम करते हुए, लेकिन क्या अमेजिंग विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी मिल रही है आपको? टॉप लोग देख रहे हैं जिनको आप दिखाना चाहते हो। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। 7 ट्रिक्स टू टारगेट ब्रांड्स एंड फाइंड द लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज। हाउ टू डू अ फॉलोअप। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि साला फॉलोअप कैसे करूँ मैंने किसी को रेज्यूम भेजा, उसको मैं कैसे फॉलोअप करूं? आदमी घबरा जाता है कि सामने वाला ऑफेंड तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। और 30 सेकेंड ईमेल हैक, जहां पर आपका रिस्पॉन्स रेट 5x से ज़्यादा इंप्रूव होगा। थर्ड इज हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू। नाउ दिस इज नॉट अ टेक्निकल इंटरव्यू वी आर टॉकिंग अबाउट, टेक्निकल के अलावा बाकी सब कुछ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोसेस, हाउ टू आंसर ऑल इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। 4 स्टेप प्रोसेस टू डू योर सैलरी रिसर्च। पता ही नहीं होता है कितनी सैलरी है मार्केट में, कैसे रिसर्च करें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू नेगोशिएट द सैलरी विथ HR। देखो सैलरी नेगोशिएशन में या तो आप जीतोगे या HR जीतेगा। अगर आप जीतोगे तो उसकी नौकरी खतरे में रहेगी, तो कोशिश होती है कि हमेशा वो जीते, ठीक है। बेस्ट वे टू आंसर बिहेवियर क्वेश्चंस एंड इंटरव्यू टेम्पलेट। अ 3-layer ऑनियन मॉडल टू प्रिपेयर फॉर ऑल द इंटरव्यू क्वेश्चंस। आर स्पेशल पॉइंट ऑफ एक्शन टू गेट आउट ऑफ ऑब्जेक्शंस। अगर कोई ऑब्जेक्शन है आपके रिज्यूम में, कोई गैप है, लेस एक्सपीरियंस है, मान लो कोई दूसरा लूप होल है, ठीक है। परफेक्ट स्ट्रैटेजी टू ब्रेक फ्री एंड स्टैंड आउट इन इंटरव्यू, ठीक है। टेक्निकल इंटरव्यू प्रेप, ये 15 घंटे का लाइव इंटरव्यू प्रेप होगा। 15 घंटे हम टेक्निकल क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपसे वो पूछ रहा है कि वॉक मी थ्रू अ DCF मॉडल, ठीक है, या व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो एक्चुअल में वो क्या समझना चाह रहा है।
क्या वो आपसे सही आंसर जानना चाह रहा है या वो आपकी अप्रोच को देखना चाह रहा है? ठीक है, कि आप क्या अप्रोच में आंसर ड्राफ्ट कर रहे हो और उसको बता रहे हो। ठीक है, हम ये सीखेंगे कि हर टेक्निकल क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है। ठीक है, हम ये सीखेंगे कि टेक्निकल क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है अगर आपको आंसर नहीं आता है तो। एंड यू विल बी प्रोवाइडेड a handcrafted interview question booklet with more than 300 relevant questions. ठीक है, 300 से ज़्यादा relevant questions रहेंगे इसके अंदर. Now please do you get a certificate? Absolutely yes. And not only the certificate, we'll also provide you the internship experience letter and letter of recommendation. You'll be getting 3 things from here: a certificate, a letter of recommendation and an internship experience letter. Now please समझो इस बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. इसके लिए यू नीड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. वो जो 25 कंपनीज है उसमें से एक कंपनी का आपको तीनों चीज़ें करना है. फाइनेंशियल मॉडल बनाओगे, वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाओगे और पिच बुक बनाओगे, एंड यू विल गिव इट टू मी. ठीक है, मैं मेरी टीम बैठ के उसको पूरा एनालाइज करेंगे, विल प्रोवाइड यू द फीडबैक. एंड एब्सोल्युटली दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच आई हैव हर्ड. यू मेड माई संडे प्रोफेसर. प्रोफेसर लिखता है, प्रोफेसर मतलब उसका नाम प्रोफेसर है. ठीक है, प्रोफेसर लिखता है कि सर्टिफिकेट डज नॉट मैटर. क्या MBA फिनेंस स्टूडेंट्स का स्कोप है करने का? बिल्कुल करना चाहिए. सर मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज में हूँ, क्या मैं ये चीज़ करूँ? ठीक है, क्या मैं ये चीज़ करूँ? बिल्कुल करो. क्यों? बिकॉज इट विल हेल्प यू गेटिंग योर इंटर्नशिप ऑल्सो. ठीक है, क्या मैं, एक मिनट समझिए, क्या, सुनिए मेरी बात. क्या मैं इंजीनियर हूँ, क्या मैं ये चीज़ करूँ? बिल्कुल करो. अगर आपका गोल है फिनेंस में करियर बनाने का. ठीक है, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, क्या इसके बाद मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली यस. आप फाइवर पे जाओ, आप अपवर्क पे जाओ और जो मैंने स्किल्स बताई हैं ना, आप देखो सिर्फ वो स्किल्स का कितना पैसा चार्ज करते हैं. सर मैं एक ऐसा ग्रेजुएट हूँ जो BBA करा है, BA करा है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? मैं बोल रहा हूँ ना, एकदम बेसिक स्क्रैच से स्टार्ट होगा. जिसको फिनेंस का लो नॉलेज छोड़ो, जिसको फिनेंस का कुछ भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो भी ये कोर्स कर सकता है. ठीक है, नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड. यू आर यू रेडी टू चेंज योर इक्विटी IB गेम फॉर एवर? हाँ के ना? क्या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का CA बिल्कुल करिए योगेश. मैं खुद CA हूँ, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट CA फेस करते हैं. क्या CFA वालों को एक कोर्स करना चाहिए? आपको तो सबसे पहले करना चाहिए, आपका कोई माई बाप नहीं है, समझ रहे हो? देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट कैंपस प्लेसमेंट फैसिलिटी फॉर यू. CA वाला तो फिर भी कैंपस में जाके कुछ ना कुछ ढूंढ के निकल जाता है, और उसके पास एक ऑप्शन है. CA वाले के पास एक ऑप्शन है, समझना एक बात. क्या ऑप्शन है? कि वो टैक्स में जा सकता है, वो अकाउंटिंग में जा सकता है, वो ऑडिट में जा सकता है. ठीक है, वो कहीं भी जा सकता है. CFA वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको फिनेंस में ही जाना है. आपने 3 साल मरवाई है, अपनी 3 लेवल मरवाई है फिनेंस में. ठीक है, तो आपको फिनेंस में ही जाना है ब्रो, और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है. आप देखोगे बाय द टाइम यू कंप्लीट योर CFA लेवल 3, मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत पेन होता है. ठीक है, इट्स वेरी पेनफुल कि CFA के तीनों लेवल करे हुए 6 महीने 7 महीने हो गए. ठीक है, एंड स्टूडेंट्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब जस्ट बिकॉज दे हैव नॉट स्टार्टेड एट द राइट टाइम. ठीक है, ठीक है. नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड. इट इज़ कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड ऑन, इट इज़ कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड ऑन. ये देखो, दिख रहा है आपको? क्या ये दिख रहा है आपको नेटफ्लिक्स का स्लाइड जो नेटफ्लिक्स का बनाया है? PPT पे बनाया है भाई. ये स्कैम नहीं करते, ये दूसरे लोग करते हैं. ठीक है, नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड. क्या आप लोगों को ऐसा लगा है कि बहुत 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 ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंट है? मैं चैट्स बंद कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए. क्या आप लोगों को ऐसा लगा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंट दिया है? चलो आई जस्ट ओपन इट अगेन. येस और नो एवरीवन. क्या आपको लगता है कि दिस इज़ अ फुल फ्लेजेड पैकेज? मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था पता है? आपको याद है? मैंने इस प्रोग्राम में हर वो चीज़ इंक्लूड करी है जो आपको आपके जॉब रोल से एक कदम आगे लेके जाती है, जो आपको आपके ड्रीम रोल की तरफ लेके जाती है. समझ रहे हो?
और मैंने उसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको इधर उधर लेके जाएगा, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम यू विल बी अ होलसम पैकेज। मैं एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और वो मेरा पर्सनल कमिटमेंट रहेगा। मेरे को नंबर्स नहीं चाहिए इस कोहॉर्ट में, इस प्रॉपर लाइव बैच में आई डोंट वांट नंबर, ठीक है। मेरे पास अगर 10 स्टूडेंट्स भी आएंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आई विल मेक इट माई लाइफ मिशन कि उनका कोर फाइनेंस में नौकरी लगे। बट इसके अंदर मुझे एक चीज़ आपसे चाहिए, आई नीड योर कंप्लीट सरेंडर। क्या आप ये चीज़ समझ रहे हो? कंप्लीट सरेंडर का मतलब समझते हो? बिना दिमाग लगाए जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ करनी है, रोबोट जैसा एक्ट करना है आपको। मैं अगर बोलूँगा ना कि गौतम लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके सब लोग ये चेंज करो, तो क्या वो सब लोग चेंज करोगे? मैं बोलूँगा आपको कि आप ये चीज़ करो, पावर पॉइंट में ये चीज़ करो, ये रिसर्च पेपर पढ़ो, ये यूट्यूब वीडियो देखो, ये आर्टिकल पूरा पढ़ो, तो क्या आप ये चीज़ करोगे? मैं आपको फिर बता देता हूँ, ठीक है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। दिस प्रोग्राम इज़ नॉट फॉर वीक हार्टेड पीपल, स्पेशली द लाइव बैच। हम लोगों ने इसलिए 2 बैचेस इसमें लेके आ रहे हैं। एक 100% लाइव बैच है, मतलब जिसमें सारे लाइव मॉड्यूल्स लाइव चलेंगे, और एक 100% रिकॉर्डेड बैच है जहाँ पर यू कैन कैरी ऑन द कोर्स एट योर ओन पेस, ठीक है। दोनों का प्राइसिंग में थोड़ा डिफरेंस है। लाइव बैच में बिकॉज ऑफ द लाइव का एक मूड बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत 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 ही लिमिटेड सीट्स रखी हैं, ठीक है, हम लोगों ने बहुत लिमिटेड सीट्स रखी हैं। एंड जस्ट अ मिनट, गाइस, फॉर द लाइव बैच द प्राइसिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। आप जल्दी मत करो, आप एक काम करो, आप अपने लेवल पे पूरी मार्केट रिसर्च कर लो, ठीक है। सबके ब्रोशर्स आपके पास अवेलेबल हैं, मैं भी आपको लिंक दे रहा हूँ, आप चाहो तो इस पर डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने यूट्यूब में लिंक को पिन कर दिया है, मैंने यूट्यूब में लिंक को पिन कर दिया है, ठीक है, और जूम वालों के पास ये लिंक है ऑलरेडी, ठीक है। लाइव बैच है उसका प्राइसिंग अलग है, जो रिकॉर्डिंग है उसका प्राइसिंग अलग है। मैं फिर बताता हूँ, मैं सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। जो लाइव बैच का लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है दैट इज़ 21 May और टिल द सीट इज़ फुल विच एवर इज़ अर्लियर। मतलब हमारे साथ इक्विटी रिसर्च में ये प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, कि हमने डेट दी थी लेकिन उसके पहले ही सीट्स फुल हो गई थी, शुरू के 3 दिन के अंदर सीट्स व फुल, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर अगर होती हैं, ठीक है, तो मयंक आप एडमिन से बात करिएगा, ग्रुप का जो एडमिन है उससे बात करना, ठीक है। अगर यहाँ ऐसी चीज़ होती है तो विल हैव टू क्लोज द रजिस्ट्रेशन फॉर द लाइव बैच। आप चाहो तो आप रिकॉर्डेड कभी भी देख सकते हो, ठीक है। द प्रोग्राम विल स्टार्ट ऑन 29 May। एक बात ध्यान रखना यार, ठीक है, एक बात अपनी लाइफ में गांठ बांध के रख लेना, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड यू आर जस्ट 1 step अवे फ्रॉम योर ड्रीम रोल इन फाइनेंस, ठीक है। और ब्रो, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे ना, आप खुद की स्टोरी नहीं बना पाओगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जब तक आप रिस्क नहीं लोगे आप खुद की स्टोरी नहीं बना पाओगे, ये फैक्ट है, ठीक है। क्या क्या जूम वाले सब, क्या आपको आपकी स्टोरी बनानी है? डू यू थिंक सो कि आपको आपकी स्टोरी बननी चाहिए? यू नीड टू टेक द रिस्क। दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ लाइन विच आई हैव ट्रेडमार्क्ड रिसेंटली, नो रिस्क नो स्टोरी। मेरे को इतना पसंद आया है। अभय, यू कैन कॉन्टैक्ट विथ द ग्रुप एडमिन, व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमिन है आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं सब बता रहा हूँ, मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है। लिंक आपके पास है पूरा का पूरा। मैं आपको इसका जो एक्चुअल चीज़ है वो समझा देता हूँ कि इसका ऑपरेशन कैसे चलेगा। इन द सेंस, देखो रिकॉर्डेड वाले तो कभी भी देख सकते हैं। मतलब क्या होगा, जैसे जैसे ग्रेजुअली बैच रिकॉर्ड होती जाएगी, लाइव होती जाएगी, उसके नेक्स्ट डे विदिन 24 आवर्स रिकॉर्ड होता जाएगा। मैं सब समझा रहा हूँ बड़ी, 1 मिनट दो मेरे को, एक क्लोज करने दो बस, एंड आई विल बी ऑल योर्स, डोंट वरी, ठीक है।
वी विल बी स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम फ्रॉम 29th ऑफ मे। 3 लाइव सेशंस होंगे, मंडे को होगा, थर्सडे को होगा और संडे को होगा। मंडे एंड थर्सडे इट विल बी 8:30 PM, गलती से 8 लिख दिया, वो इट विल बी 8:30 PM, ठीक है। एंड संडेज़ को इट विल बी 11 AM, गलती हो गई, वो 11 AM होगा, ठीक है। 8:30 PM एंड 11 AM, इट विल बी ए 2.5 month प्रोग्राम। जो भी लाइव होगा उसकी आपको इमीडिएट रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। जो भी लाइव होगा उसकी आपको इमीडिएट रिकॉर्डिंग मिलेगी। आपको ये कोहर्ट ज्वाइन करने के पहले किसी भी चीज़ का कुछ भी नहीं सीखना है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर प्लेन कैनवास हो, अगर आप प्लेन कैनवास हो, ठीक है, तो मेरे लिए बहुत बेटर है, ठीक है। अगर इफ़ यू आर अ प्लेन कैनवास ना, नथिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन मी, उससे अच्छा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज ऑफ द क्लास विल बी इंग्लिश प्लस हिंदी। वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्डेड सेशन, देखो यार, मैं इन सब चीज़ों में मानता नहीं हूँ। शुरुआत में 1 साल हमने रखा है विद अनलिमिटेड व्यूज़, लेकिन अगर आपका कोई जेन्युइन रीज़न है तो आई एम नॉट दैट कमर्शियल कि आपका व्यूज़ के हिसाब से मैं पैसा चार्ज करूँ, मेरे को वो नहीं करना है, ठीक है। तो आई विल नॉट बी डूइंग दैट फॉर श्योर, मैं वो नहीं करूँगा, ठीक है। इस चीज़ की मेरी गारंटी है। दैट इज़ नॉट समथिंग विच आई विल गोना डू, ओके। सो नीड टू अंडरस्टैंड। रुकिए रुकिए रुकिए, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। लाइव नहीं क्लैश होगा इक्विटी रिसर्च कोहर्ट के साथ, इक्विटी रिसर्च कोहर्ट खत्म हो चुका होगा तब तक। जो रिकॉर्डेड वाला है उसमें सब कुछ है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लाइव बैच एंड रिकॉर्डेड बैच, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच में देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। कार्तिक, आप उनसे बात करिएगा, यू कैन टॉक टू द एडमिन, ठीक है। रिकॉर्डिंग में यू कैन आस्क द डाउट, डोंट वरी, विल बी हैविंग अ रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस। मैं आपको ब्रोशर दे रहा हूँ, मैंने जो आपको लिंक दिया है, गाइज एक मिनट रुकिए। ये जो लिंक है ना, उस लिंक से आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो। सिमिलरली जो लोग अंकित, बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है ब्रदर, ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है मेरे भाई। दिस इज़ ओनली एंड ओनली फॉर जस्ट अ मिनट, दिस इज़ ओनली एंड ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जो कोर M&A वैल्यूएशन में करियर बनाना चाहते हैं, इक्विटी रिसर्च में जो इक्विटी रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं। यार मंडे को थोड़ा लेट तक खत्म होगा, अपन कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई पार्ट पेमेंट वाला है तो आप एक बार बात कर लेना एडमिन से। रिकॉर्डिंग है, उसमें पूरे 10 मॉड्यूल है भूमि में, वही समझा रहा हूँ। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन लाइव बैच एंड रिकॉर्डेड बैच एक्सेप्ट द लाइव पार्ट, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। आप कोई जल्दी मत करो, मैं वो फोमो क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ कि 30 मिनट 40 मिनट में तुरंत रजिस्टर करना है, वो सब फालतू का काम नहीं है। आप अपना पूरा टाइम लो, अपनी रिसर्च करो, आपको लगता है दिस प्रोग्राम इज़ राइट फिट फॉर यू, आप ये ज्वाइन करो। आपको लगता है इससे अच्छा कोई दूसरा प्रोग्राम है, आप वो ज्वाइन करो, ठीक है। टोटल प्रोग्राम कितने आवर्स का होगा? इट विल बी मोर देन 150 आवर्स, शायद और ज़्यादा भी हो जाए। क्या आप चाहते हो अगर मैं आपको यहाँ 150 आवर कमिट करूँ तो मैं 150 आवर पे ही कंप्लीट करूँ, या और ज़्यादा अगर मेरे को लगता है तो और ज़्यादा कंटेंट दूँ? सोच के बताइए। डेफिनेटली ना, सिंपल सा बात है। दैट्स वाई आई एम हेजिटेटिंग टू कमिट ओवर हियर। नहीं तो कहीं स्टूडेंट बोल देते कि 150 घंटा बोला तो 160 कैसा कर रहे तुम, तो मेरे को वो नहीं चाहिए, ठीक है। यस एब्सोल्युटली, सी मणिकांता, यू कैन डू इट। गाइज एक मिनट थोड़ा रिपीट करना, क्वेश्चंस रिपीट होंगे, मैं एक एक करके देख रहा हूँ। इंटर्नशिप विल बी ऑनलाइन, यू कैन मेंशन इट इन योर लिंक्डइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटर्नशिप को। सर इफ ऑप्टिंग आउट फॉर रिकॉर्डिंग दे विल बी एबल टू कनेक्ट विथ यू फॉर डाउट सॉल्विंग सेशन। डाउट सॉल्विंग सेशन अपन वीक में एक बार रखेंगे ही रखेंगे, सबके लिए होगा वो, ठीक है। 2 घंटे का होगा, सबके लिए होगा, ठीक है। सर आई हैव स्टार्टेड फाइनेंशियल मॉडलिंग सीरीज ऑन यूट्यूब, शुड आई कंप्लीट द सीरीज फर्स्ट एंड देन स्टार्ट द कोर्स? इज टोटली अप टू यू हर्षल, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड रिकॉर्डिंग, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड रिकॉर्डिंग, कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल, यस सौम्या, बिल्कुल फुल फ्लेजेड। समझो यार, कई लोगों का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि सर क्या मैं इसके लिए टाइम निकाल पाऊंगा? ब्रदर तू मेरे को एक बात बता, अगर तू नहीं निकालेगा तो कौन निकालेगा तेरे लिए टाइम? समझो, यू नीड टू एक्ट और एल्स समबडी एल्स विल एक्ट एंड मूव फॉरवर्ड। कोई और एक्ट करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं कोई फॉर्मो नहीं बना रहा हूँ कि 30 मिनट में करो, 40 मिनट में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
criteria for letter of recommendation and internship certificate, submit the project, prepare valuation report, prepare yes, सब पे चलेगा, मैकबुक पे भी चलेगा, सब पे चलेगा. 409 evaluation is not covered over here. You will not get the access for IQ कैपिटल IQ प्रोग्राम. मेरे पास है 16 लाख रुपए खर्च किया है भाई एक्सेस के लिए, ठीक है. आरवी के लिए सही है, आरवी और आरवी के लिए जो आरवी वाला कोर्स होता है ना वो दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है. सर प्लीज़ टेल मी डिफरेंस इन रिकॉर्डेड फाइनेंशियल, वो पुराना है, ठीक है. पंकज दैट इज़ ओल्ड कोर्स, दिस ये हमने पूरा रिवैम्प करा है. फॉर पार्ट पेमेंट यू कैन गेट इन टच विद द एडमिन, ठीक है. और मैं डाल दूंगा इसमें, लिंक डाल दूंगा पार्ट पेमेंट की, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल पुट द लिंक ऑफ द पार्ट पेमेंट इन द मेन लिंक. गिव मी जस्ट 1 hour, आई विल डू दैट, ठीक है. EMI ऑप्शंस में डाल दूंगा. रिकॉर्डेड मिलेगा भाई, सबकी नई रिकॉर्डिंग है, आप समझ नहीं रहे हो. एवरीथिंग विल बी फ्रॉम स्क्रैच. इवन जो रिकॉर्डेड भी है ना वो भी मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैठ के. आई एम डूइंग द रिकॉर्डिंग राइट नाउ फॉर ऑल द रिकॉर्डेड एक्सेल, पावर पॉइंट, वो सबका मैं रिकॉर्डिंग अभी कर रहा हूँ, समझ रहे हो. वो सबका मैं रिकॉर्डिंग अभी कर रहा हूँ. जस्ट वेट, दोज हु आर लुकिंग फॉर पार्ट पेमेंट अभी के लिए आप थोड़ा वेट करिए, हम बात करते हैं एंड वील देखते हैं क्या हो सकता है. बट बहुत डिफिकल्ट है यार, इट इज़ नॉट समथिंग जो पार्ट पेमेंट के लिए एलिजिबल है. उसमें फिर है ना मैकेनिकल आस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है. आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं तो आप उसके थ्रू नो कॉस्ट EMI पे जा सकते हो, रेजर पे, ठीक है. लास्ट डे फॉर रजिस्ट्रेशन इज़ 21st और द सीट इज़ फुल, विच एवर इज़ अर्लियर. दोनों में से जो भी होगा वो है. येस, यू विल गेट अ पर्सनलाइज फीडबैक ऑन द रेज्यूम. रेज्यूम प्रिपरेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं. आई विल बी ज्वाइनिंग NMIMS फॉर MBA दिस ईयर. शुड आई डू CFA? आई एम इंटरेस्टेड इन वेंचर कैपिटल. यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, ठीक है. सीट्स आर वेरी लिमिटेड यार. हम नहीं चाहते कि बैंडविड्थ मेरा ब्रेक हो जाए, ठीक है. और लाइव में आई वांट दैट इंटरेक्शन वाला पार्ट, तो आई जस्ट डोंट वांट दैट, ठीक है. आई एम अ सेमी क्वालिफाइड CA. डू आई गेट अ जॉब ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस? येस, एब्सोल्युटली यू कैन. इक्विटी रिसर्च विल नॉट बी कवर, इट इज़ अ सेपरेट प्रोग्राम, ठीक है. डू वी नीड टू लर्न एनीथिंग बिफोर ज्वाइनिंग दिस कोहॉर्ट? एब्सोल्युटली नॉट. भूमि आप रुकिए ना, मैं वही बता रहा हूँ. वी कैन पुट द लिंक. आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आए हो, अगर आप लास्ट किसी भी वीडियो में देखो जो रीसेंट वीडियोज़ हैं उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो एंड कॉन्टैक्ट द एडमिन, ठीक है. कैन वी गेट द डिटेल्स फॉर इक्विटी रिसर्च? श्रावणी एक वीडियो है ऑलरेडी, रोड मैप टू इक्विटी रिसर्च करियर, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है. सर इसमें लिंक्डइन कोहर्ट कवर है क्या? कोहर्ट कवर नहीं है, लेकिन कोहर्ट में जो चीज़ कवर्ड है वो सब यहाँ कवर्ड है, ठीक है. काकू अपन अलग से एक सेशन रखेंगे क्रेडिट एनालिस्ट के ऊपर. सर आई एम RV. येस एब्सोल्युटली, बहुत सारे RVs हैं बालाजी एडुटेक मेरे पास जो पढ़ रहे हैं. इक्विटी रिसर्च का नेक्स्ट बैच कब आएगा? जून में आएगा, मोस्टली जून एंड. सर कंप्लीट FM विथ, अरे यार वो तो तू जान भाई कौन सी स्कूल से, बट नॉट सेटिस्फाइड, व्हाट डू आई डू? दैट इज़ टोटली अप टू यू. पुलकित करा है ना आपने, आपको खुद पता है. कितना पैसा दिया था पुलकित आपने वो कोर्स करने के लिए? पुलकित बताएगा, देखो सबके सामने पुलकित सिंगला बताएगा. पुलकित कितना पैसा दिया आपने वो कोर्स करने के लिए? पुलकित 50,000 रुपये दिया. आर यू सेटिस्फाइड? इतना बड़ा ब्रांड है, क्या सेटिस्फाइड हो? आर यू सेटिस्फाइड? ठीक है, सिंपल सा बात है यार. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. सर 25 कंपनी के बाद न्यू कंपनीज़ का डेटाबेस मिलेगा क्या? कंटिन्यूसली अपडेट होता रहेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले 25 कंपनीज़ का मेरे को वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के देना. मेरा CFA का एग्ज़ाम है अगस्त में. अभी आप रिकॉर्डेड ले सकते हैं एकांश. RV क्या है? रजिस्टर्ड वैल्यूअर बोला जाता है. कैन वी गेट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़? एब्सोल्युटली. मेरे स्टूडेंट, एक मिनट में इसमें 2-3 चीज़ें और क्लियर करता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है. लेट मी मेक 2-3 थिंग्स मोर क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है. नहीं, हमारे पास अभी क्रेडिट एनालिस्ट पे कोई कोर्स नहीं है. क्या आपको ऐसा लगता है, एक मिनट समझो, क्या आपको ऐसा लगता है कि 100% जॉब गारंटी इज़ अ स्कैम? वो गिमिक होता है सिर्फ एक. हाँ के ना? लोग उसके लिए सक्सेस फीस, ये फीस, वो फीस चार्ज कर देते हैं. बट क्या आपको लगता है कि जब 2 लोगों का एक बंद कमरे में क्या बात हो रहा है उस पर किसी का कैसे कंट्रोल है?
यहाँ पर जो एम है ना, वो एम है कि आपको इंटरव्यू के कॉल्स आए, वो गारंटी है मेरी, वो आएगा। देखो जिस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ उसकी मैं गारंटी दूंगा, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या आप लोग मेहनत करोगे इस कोहर्ट में? क्या आप लोग मेहनत करोगे इस प्रोग्राम में? दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो प्लीज़ नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो और आप रजिस्टर कर सकते हो। 21st इज़ द लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर द लाइव बैच। रिकॉर्डिंग आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हो। रिकॉर्डिंग्स मिलना शुरू होंगी 29 मई के बाद से ही, ठीक है। चलिए।